हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ और सिक्स सम। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है? फिफ्थ सम में दिया हुआ है कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। तो यहाँ पे एक डाटा कलेक्शन दिया सर्वे के अनुसार कि कोई स्पोर्ट हुए हैं, जैसे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। तो यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं और कुछ उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? डबल बार ग्राफ बनाना है अप्रोप्रिएट स्केल लेके, और हमें बताना है कि हमें ये बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा गेम ज़्यादा पॉपुलर है और विच इज़ मोर प्रेफर, और कौन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, वाचिंग या पार्टिसिपेटिंग। तो सबसे पहले बार ग्राफ बना लेते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले थर्ड और फोर्थ सम बताया है। तो हमें सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करनी है। एक यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और एक यहाँ मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे मैं स्केल क्या चूज करूँगी? स्केल मैं यहाँ पे ये इनमें गैप थोड़ा सा, ये थोड़े बड़े डाटा है, तो मैं यहाँ पे 100 का स्केल ले लेती हूँ। तो 1 यूनिट इक्वल 100%। 100% हो गए हैं। तो यहाँ पे अब डबल बार ग्राफ बनाना है। तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्पोर्ट्स। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें सबसे हाईएस्ट 1240 चाहिए और सबसे कम है हमारा 105। तो यहाँ पे हम 100 से ही शुरू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1000, 1000, 1200, 1300। इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं है। आगे ज़रूरत हो तो आप आगे बढ़ा लीजिए, नहीं तो हमें बस यहीं तक स्केल चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले क्रिकेट का बनाएंगे। क्रिकेट का हम वाचिंग और पार्टिसिपेट दोनों इकट्ठे बनाएंगे। तो क्रिकेट हमारा 1240 है। तो यहाँ पे ये कितना है? 1200। तो यहाँ पे लगभग 100 का यहाँ 50 है, तो 40 तक चाहिए। 40 हमारा लगभग यहाँ बन जाएगा। और 620, तो यहाँ पे हमारा 6 है। 6 से ऊपर यहाँ 50 है। 50 से लगभग यहाँ पे हमारा 620 बनेगा। तो इसको मिला लीजिए, इसको स्केल से अच्छे से ऐसे नीचे तक ले आइए। ये किसके लिए है? ये डबल बार ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम ऊपर मेंशन कर देते हैं डबल बार ग्राफ है। तो यहाँ पे ये वाचिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग। ओके, तो इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये क्रिकेट के लिए आ जाएगा। ये कौन सा गेम है? ये हमने पहले बनाया है क्रिकेट के लिए। अब नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के लिए 470। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा 400,
और 400 ये लगभग 50 तक है, तो 70 यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके हम यहाँ पे 70 का ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद वाचिंग है 320, तो ये 300 है और यहाँ पे 50, तो लगभग यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसको भी हम मिला लेते हैं। इसमें भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हम डबल बार ग्राफ बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्विमिंग का, ये बास्केटबॉल लिख देते हैं इसके अंदर। आगे स्विमिंग का बना देते हैं 510, तो ये 500 ये गैप देके लगभग 10 यहाँ पे आ जाएगा। और पार्टिसिपेटिंग का है फिर से वही 320, तो ये किसका हो गया, स्विमिंग का बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ स्विमिंग का बन गया, पार्टिसिपेटिंग का भी और वॉचिंग का भी। ये हमारा पार्टिसिपेटिंग का है और जो ये खाली वाला है ये हमारा किसका है, वॉचिंग का, और ये किसका है, स्विमिंग का। ये हमारा स्विमिंग का बन गया। आगे है हॉकी, हॉकी का है 430, तो ये रहा हमारा 400 और यहाँ पे ये 50 तक हो जाएगा। 50 से नीचे हमारा यहाँ पे लगभग 430 हो गया और 250 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हम नेक्स्ट के भी निशान लगा देते हैं। एथलेटिक्स का 250 और पार्टिसिपेटिंग का है 105, ये 100 है और 5 लगभग यहाँ पे हो जाएगा। तो इनको हम मिला देते हैं। ये हमारा है हॉकी और नेक्स्ट है हमारा एथलेटिक्स। तो ये स्पोर्ट्स हो गए, ये हमारा स्केल हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ, क्या लिख दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स लिख दिया और ये मैंने बार ग्राफ बना दिए हैं और यहाँ पे मैंने यूनिट लिख दिया है। ये वाचिंग के लिए बार है और ये पार्टिसिपेटिंग के लिए है। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ बनके तैयार हो गया है। ये बार ग्राफ मैंने सिंपल पेपर पे भी बनाया है, यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये भी। और अब इसके क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्केल पूछा था, स्केल हमने क्या लिया है, 1 यूनिट 100, प्लेयर भी है और पीपल भी है, यानी कि ये क्या है, पर्सन है, 100 पर्सन है। तो इसमें ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट, यानी कि कितने ऐसे पर्सन हैं, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कितने पर्सन वॉचिंग को प्रेफर कर रहे हैं और कितने पार्टिसिपेटिंग को प्रेफर, और कौन सा गेम उनका फेवरेट है। तो आगे इसमें लिखा है कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो कौन सा है, इनमें देखो, देखने से पता चल रहा है कि इसमें पार्टिसिपेटिंग में भी और वॉचिंग में भी क्रिकेट सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट। क्रिकेट स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट प्रेफर वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। तो देखो, ध्यान से देखो, इसमें जो हमने यहाँ पे बार ग्राफ बनाया था, इसमें कौन सा ज़्यादा प्रेफर है। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी क्या है, वॉचिंग है, इसमें भी वॉचिंग है, इसमें भी वॉचिंग है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे वॉचिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वॉचिंग। क्या लिख देंगे, वॉचिंग। वॉचिंग इज़ द मोर
प्रेफर्ड, यानी कि वॉचिंग को जो पर्सन है ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं खेलने की बजाय। आगे 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6th क्वेश्चन में आपको मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर बताने हैं ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बिगिनिंग में एक टेबल दी हुई है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है और आपको क्या बनाना है? डबल बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम इसका बार ग्राफ बना लेते हैं। इस चैप्टर के जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, इस चैप्टर के शुरू में ही बार ग्राफ है, टेबल है। ये टेबल दे रखी है टेम्परेचर की, सिटी की, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखे हैं। इसको मैं आपको सिंपल पेज पे बना के दिखाऊंगी, बार ग्राफ पे बाद में बनाएंगे, नहीं तो आप पहले बार ग्राफ पे ही देख लो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहले हम बार ग्राफ पे बना लेते हैं। अब देखो सिंपल पेपर पे मैंने ये बना रखा है बार ग्राफ, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लेने की बजाय ऐसे ले लेती हूँ ताकि हमारा पूरा बार ग्राफ इसके ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हम फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और स्केल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो स्केल हमें कैसा चूज करना पड़ेगा? स्केल हमें इसमें छोटा ही लेना पड़ेगा। तो क्या स्केल ले लेंगे हम? 1 यूनिट को 5 डिग्री के इक्वल ले लेंगे। कितने के इक्वल ले लेंगे? 5 डिग्री के इक्वल ले लेंगे। तो पहले यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लो। सॉरी, पेंसिल से बनाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हम टेम्परेचर ऑफ सिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सिटी। और डबल बार ग्राफ है, एक मैक्सिमम के लिए बॉक्स बना लेते हैं और एक मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए हम खाली बॉक्स ले लेते हैं और मिनिमम के लिए हम लाइनों वाला बॉक्स ले लेते हैं। आप इसको कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए, और 1 यूनिट हम ले लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर हमारा 21 है और सबसे हाईएस्ट हमारा 41 है। तो हम यहाँ पे 20 से शुरू कर लेंगे, बाकी को फोल्ड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। तो यहाँ पे हम 20 से शुरू कर देंगे। ये 20, ये 25, ये 30, दोबारा फिर से देख लो, यहाँ पे 20, 25, 30, 35, 40, 45, बस यहीं तक हमें डाटा की ज़रूरत है, इससे आगे नहीं है। आगे ज़रूरत है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम अहमदाबाद का बना लेते हैं 38 और 39। तो 38 लगभग यहाँ पे 5 का गैप है, 35, 36, 37, 36, 37, 38, 30। तो 38 यहाँ पे हो गया है और 29 यहाँ पे हो गया है। इनको मिला लो। और ये किसका है? अहमदाबाद। आगे अमृतसर का है, इसमें थोड़ा सा गैप दे लो। तो ये 38 था, यहाँ पे 37 थोड़ा सा नीचे और 26। पहले मैं एक बार इन सब का लेवल निशान लगा लेती हूँ। बेंगलुरु का है, बेंगलुरु का है 28 और 21। चेन्नई का 36 और 27। दिल्ली का है 38
8 दिल्ली का और 28 जयपुर का, 30, 39 और 29 जम्मू का 41 और 26 मुंबई का है 32 और 27। अब इनको मिला लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रही हूँ, अरेंज कर लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे बार ग्राफ बनाए हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे तो इसको सीखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये अहमदाबाद था, यहाँ पे ये किसका है, अमृतसर। ये है आपका, सॉरी इनमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी थी, ये आपका बेंगलुरु, ये आपका चेन्नई, ये मैक्सिमम का है और ये मिनिमम का, डबल बार ग्राफ बनाए हैं। ये है आपका दिल्ली, ये है आपका जयपुर, ये आपका जम्मू, ये आपका मुंबई। ओके, तो ये आपका बार ग्राफ बन के तैयार हो गया। हमने यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिटी भी लिख दिया है, यहाँ पे हमने स्केल बना दिया है, ये हमने मैक्सिमम और मिनिमम के बार भी बना दिए। यहाँ पे हमने सिटी लिख दिया है और यहाँ पे मैंने स्केल लिख दिया है और यहाँ पे बॉक्स बता दिया कि ये मैक्सिमम के लिए और ये मिनिमम के लिए। तो बार ग्राफ मैंने बना दिया है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हुए थे। तो देखो ये मैंने यहाँ पे नोटबुक में भी ड्रॉ कर रखा है। नोटबुक में ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। तो आपको बताना है कि कौन सी सिटी है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, तो देखो यहाँ पे जो हमने बार ग्राफ बनाया था, तो ये जम्मू वाला जो बार ग्राफ है इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे जम्मू वाले में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जम्मू। मैक्सिमम और मिनिमम, देखो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम जम्मू में ही सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। अब विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट, सबसे गर्म और सबसे ठंडी सिटी कौन सी है। तो सबसे गर्म यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट लेवल हमारा जम्मू का जा रहा है, तो सबसे हाईएस्ट जम्मू का है, तो ये हॉटेस्ट हो गया। और सबसे कोल्डेस्ट हमारा बेंगलुरु का है, तो देखो यहाँ पे बेंगलुरु में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, तो सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सा हो गया, देखो हाईएस्ट भी और मैक्सिमम भी और मिनिमम भी दोनों ही बार यहाँ पे सबसे कम लेवल पे है, तो ये कौन सा हो गया, सबसे कोल्डेस्ट। कौन सा हो गया, सबसे कोल्डेस्ट। अब है नेम टू सिटी वर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से क्या है, दूसरी मिनिमम टेम्परेचर से क्या है, यहाँ पे लेस दिया हुआ है, यानी कि जो दूसरी सिटियों का मिनिमम टेम्परेचर है उससे कम है
मैक्सिमम टेम्परेचर, ऐसी सिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बेंगलोर और जयपुर को देखो, इसी में देख लो, ये बेंगलोर है और ये जयपुर है। जयपुर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 29 है और ये मैक्सिमम कितना है 28। तो इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से क्या है, लेस है। तो एक जोड़ा ये बन गया हमारा जयपुर और बेंगलुरु, और दूसरा जोड़ा है हमारा बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो देखो यहाँ अहमदाबाद में भी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इसके मैक्सिमम से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इसका मिनिमम टेम्परेचर भी इसके मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो दूसरा जोड़ा हमारा बन गया है अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो ये दोनों जोड़े मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बेंगलुरु एंड जयपुर और बेंगलुरु और अहमदाबाद। नेक्स्ट लास्ट है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको ऐसी सिटी बतानी है जिसमें सबसे क्या लिखा है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। तो ऐसा कौन सा है, मुंबई है। देखो इनका गैप बार ग्राफ में देखने से पता चल रहा है, इनका गैप ज़्यादा है, सबका ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मुंबई का देखो, मुंबई का गैप सबसे कम है। तो यहाँ पे ही सबसे लीस्ट डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।